ये मूवी कई बनी है। अभी आपने कश्मीर को फाइल भी बनी थी, उसके बाद हाँ एक फिल्म और आई थी जिसमें भी सच्चाई दिखाई गई थी। इसमें भी सच्चाई के ऊपर स्टोरी है। केरला की बातें सत्य है कि उसमें 32,000 से भी अधिक, 32,000 की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 32,000 से, ये तो उसमें आई हुई हैं। इस्लाम के नाम पर जो है का शोषण किया गया है। पहले उन्हें हिंदू बन करके उनसे शादी करते हैं कि हमें जो है का हम मुसलमान हैं और या अब तुम या तो हमसे जो है का निकाह करो, अपना धर्म चेंज करो, वरना तुम्हें हम जान से मार देंगे। कोई इस्लाम की छवि नहीं खराब होती है। अब फिल्में आज से नहीं बन रही, काफ़ी सालों से बन रही हैं। सच्ची स्टोरी में बनती रही है। पूरी की पूरी फैमिली फिल्म को देखने जाया करती थी। कोई फॉरवर्ड फिल्म नहीं है, इसको पूरी फैमिली भी फिल्म देख सकती है। जो सच्चाई है उसको तो उनको नकारना नहीं चाहिए ना। पर क्या है कि ये इस्लाम में एक शब्द दिया हुआ है अल-तकिया। अल-तकिया जो होता है उसमें क्या होता है कि चाहे जिहाद करना है, चाहे वो तलवार की नोक पर जिहाद करें या बात डिफेंस करें, उन्हें जो मारने वालों को डिफेंस करें या चुपड़ी चुपड़ी बातें करें या दूसरे को फंसाएं, उनका ये अल-तकिया कहलाता है। और अल-तकिया में ये इस्लाम का सबसे घातक हथियार माना जाता है अल-तकिया, कि जो राजी से करके यानी फ्रॉड, झूठ, हर तरीके से कैसे ही अपनी झूठी बात को सत्य में बदलना और सत्य लोगों को बताना कि जो हमारी ये झूठी काल्पनिक कहानी जो इनके बनाते हैं, जो भी है उसे ये क्या काम करते हैं, उसे सत्य सिद्ध करते हैं। अल-तकिया का तो ये है। और जहाँ तक केरला की बात है, सत्य है कि उसमें 32,000 से भी अधिक, 32,000 की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 32,000 से, ये तो उसमें आई हुई हैं, एक तरह के उसमें मेजरमेंट में आई हुई हैं। इससे भी अधिक लड़कियों का जो है का इस्लाम के नाम पर जो है का शोषण किया गया है। पहले उन्हें हिंदू बन करके उनसे शादी करते हैं, उन्हें बड़े बड़े सब साग दिखाते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उन लड़कियों को जो हिंदू लड़कियां होती हैं, और उन्हें पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। फिर उनसे हिंदू बनकर उनसे शादी की जाती है और शादी बनने के बाद में फिर उनको जो है का उसके बाद में उनको जो है का अपना असली चेहरा दिखाया जाता है कि हमें जो है का हम मुसलमान हैं और या अब तुम या तो हमसे जो है का निकाह करो, अपना धर्म चेंज करो, वरना तुम्हें हम जान से मार देंगे। और उनके साथ जब लास्ट में उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, सब कुछ लूट चुका है तुम्हारा, तो फिर वो जो है का अपनी बेइज्जती वो समझ के फिर उनसे निकाह या शादी कर लेती हैं और फिर वहाँ से उनका शोषण चलता है। फिर उन्हें इस्लामिक स्टेट से लड़ाने के लिए लाया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि तुम जो है का हथियार लो और फिर इस्लाम की रक्षा के लिए जिहाद करो। फिर आऊँगा सर आपके पास। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि उस मूवी में दिखाया गया है, जैसा कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां ही बस सुरक्षित है हिंदुस्तान में, बाकी सब में असुरक्षित का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल है। सच्चाई है इस बात में जो उस मूवी में दिखाया गया है? देखिए मूवी कई बनी है। अभी आपने कश्मीर को फाइल भी बनी थी, उसके बाद हाँ एक फिल्म और आई थी जिसमें भी सच्चाई दिखाई गई थी। इसमें भी सच्चाई के ऊपर स्टोरी है। देखो फिल्म में कुछ तो मसाला लगाया जाता है उसको देखने का, लंबा खींचने के लिए, उसका टाइम लोगों का पास हो, मनोरंजन हो, पर इसमें जो सच्चाई दिखाई गई है इसमें कुछ है भाई। जो अत्याचार दिखाया गया है इसमें भी, अभी जो इसमें अत्याचार दिखाया गया है, उस अत्याचार जिस समाज के लोगों ने किया है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो चुपचाप नहीं बैठ के और हल्ला शोर मचा रहे हैं, इस पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बैन लगाने की बात करें जो विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैं ये धर्म विशेष के खिलाफ टारगेट कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम की छवि खराब कर रहे हैं, किस तरह की बात? देखिए कोई इस्लाम की छवि नहीं खराब होती है। अब फिल्में आज से नहीं बन रही, काफ़ी सालों से बन रही हैं। सच्ची स्टोरी में बनती रही है। पूरी की पूरी फैमिली फिल्म को देखने जाया करती थी। कोई फॉरवर्ड फिल्म नहीं है, इसको पूरी फैमिली भी फिल्म देख सकती है। जो सच्चाई है उसको तो उनको नकारना नहीं चाहिए ना। पर क्या करें ये लोग? 2-3 सच्चाई बताएंगे जो उस मूवी में बताया गया है, हाँ एक्चुअल में सच्चाई है। देखिए जो उन्होंने अत्याचार दिखाया गया है लड़की का धर्म चेंज करने का, सबसे बड़ा तो वही हो गया। अच्छा, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये दिखाया है कि जो हम लोग करते हैं कट्टरवादी, कट्टरवादी जो हम करते हैं, हम किस तरह से माइंड फ्रेश करते हैं इनका, और फ्रेश करने के बाद इनको कैसे हम लेते हैं और किस तरह से इनको फंसाते हैं। ये इनका क्या, इस्लाम का जो धर्म है वो ये कहता नहीं है। असल में जो धर्म और ग्रंथ है सब कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से सब रहो, पर इन लोगों के अंदर कुछ ऐसे भूखे लोग हैं, ऐसे उग्रवादी तत्व के लोग हैं जो
शोषण करते हैं महिलाओं का, और उनको ले आके कहीं दुबई, कहीं अरब या इनको कहीं फिर ये बेच देते हैं और उनका पैसा ये कमाते हैं। क्योंकि वो लड़कियां मजबूर हो जाती हैं अपने घर के अंदर जाने आने से, कि जब उनको सच्चाई का पता लगता है ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, अच्छा। तो वो तब उनको चिंता होती है। अब वो शर्म के मारे, लाज इज्जत के ना, तो माँ बाप के पास जाती है, मजबूर हो जाती है उनके पास रहने को। और ये वो कुकर्म करते हैं जो एक घिनौना है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को हमारे कानून बनना चाहिए, जो भी लव जिहाद करे, जो भी कुछ इनको आपस में फंसाए, जो ऐसा काम करता है उसके अंदर सीधा उम्र कैद की सज़ा हो। और नहीं तो आपको मैं बताऊं, आज ये बजरंग दल के पीछे पड़े हुए हैं लोग। हाँ, ये भी है सर। बजरंग दल के क्यों पड़े? करने की मांग कर रहे हैं तो देखो वो तो करेंगे। कांग्रेस की औकात क्या है, यही तो रह गई है, कुछ चंद सिमट के रह गई ना, ये औकात उनके सामने आ गई है। और भी कुछ जो हैं, जो भी पद में बने हुए हैं, जो मतलब अभी जीत के आए हैं, वो भी अब आने वाले समय चुनाव में 24 में उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस तो शुरू से ही, आज़ादी के टाइम से ही ये वो करती रही है, भाई मुसलमानों का और हिंदुओं का आपस में लड़ाती रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके उसके माध्यम से, इनकी बातों में मत आओ, बहिष्कार कुछ नहीं होना, कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी है। मूवी सही है, मूवी दिखाई जाएगी। कश्मीरी फाइल से तुलना की जा रही है। तुलना किसी से भी कर लेंगे, जो सच्चाई वो सच्चाई रहेगी और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अच्छा। सर, उस मूवी ट्रेलर में दिखाया गया कि भगवान राम पे, भगवान शिव पे सवाल खड़ा किया गया कि आपके भगवान में ऐसा दोष है, उंगली उठाते हैं और तुम सुरक्षित नहीं हो अपने धर्म में, इस्लाम में सुरक्षित हो। इस्लाम का उन नाम किया गया। मैं बदनाम मैंने आपको पहले कहा कि उनका अलतकिया होता है। अलतकिया में वो जो है का बहकाने ही की बात करते हैं सारी। उसमें वो टेलर जो दिखाया ना कि एक हिंदू लड़की होती है, उस हिंदू लड़की को जो है का बहकाया जाता है, फिर उसे जो है का इस्लाम में उसे जो है चेंज किया जाता है, और वो अफ़गानिस्तान जाती है लड़की, और अफ़गानिस्तान में उसके जो है का पति इस्लामिक स्टेट के साथ मिल कर के वहाँ की जो सत्ता के खिलाफ लड़ता है, और उस युद्ध में वो लड़ाई में मारा जाता है। और फिर उसके बाद में उस लड़की को जो है का सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। मेन बात है सेक्स स्लेव, क्योंकि इस्लाम में ये दिया हुआ है कि जो लड़कियाँ तुमने बहकाई, फुसला के तुम लाए हो, या जैसे भी तुमने उन्हें युद्ध में जीता है, उन्हें सेक्स स्लेव बनाओ। मेन बात है इस्लाम में, चाहे आप 100 हो या 500 लड़कियां हो या 1000 लड़कियां हो, उनको सबको सेक्स स्लेव में ही चेंज किया जाता है। इनका ये सिद्धांत है। ये भी दिखाया गया है कि मुसलमान बढ़िया है, हिंदू खराब है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी बढ़ गई है। दुर्भाग्य, यही तो एक दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस धर्म की जिस मजहब की स्थापना मात्र 1400 साल पहले हुई, उस सनातन धर्म की तुलना ये लोग करते हैं, उससे बताते हैं कि जी हमारा इस्लाम अच्छा है, जिसका कोई लॉजिक, जो केवल ये हिंसा करना सिखाता है। इस्लाम को तो मैंने, आप कुरान को जब पढ़ोगे ना, तो कुरान की जो आयतों को जब आप देखोगे, तो रियली में उसमें तो ये दिया हुआ है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया है, हम उन्हें अग्नि में झोंक देंगे, जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे, ताकि वो यातना का रसास्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह है बड़ा रहमशील है। जी सब बताऊंगा। और उसके बाद में इसमें उसमें यही दिया हुआ है कि जब हरम के महीने बीत जाएं, इन मुशरिकों को, इन मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, और जब तक मारते रहो, जब तक कि इस्लाम ने धर्म ग्रहण कर लें। निसंदेह अल्लाह ने प्रभुत्वशाली तत्व दर्शाया है। ए ईमान वालों, इन ईसाइयों को अपना भाई मत बनाओ, यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करते हैं। इस्लाम में तो यह दिया हुआ है, जो ईमान को ना मानने वाला है वो काफिर है, और काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये इसमें दिया हुआ है। तो एक सवाल और सर मेरा होगा आपसे कि ये मूवी किसे देखनी चाहिए और क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि सवाल उठ रहा है कि बैन कर दीजिए, बैन करने की मांग उठी। नहीं, ये बैन करने की जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला जमात इस्लामी, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसने अदालत ने जिनको मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई हो, उन्हें छुड़वाने के लिए जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट तक जो है लड़ रहा है कोर्ट में। उनकी हिफाजत के लिए, उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जमात इस्लामी को पैसा आता है, और वही उन्हें छुड़ाने का काम करता है, और वही प्रतिबंध की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सच्चाई दिखानी चाहिए कि एक मजहबी सिद्धांत जिसने पूरी दुनिया में
हिंसा फैला रखी हो, चाहे सूडान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अन्य अफ़गानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ जिन्होंने अपना खूनी पंजा बुरी तरह से फैला रखा हो, तो उस देखो इनकी सच्चाई देखो कि ये लोग जो है कहाँ तक कितने समाज को बुरी तरह मार सकते हैं, काट सकते हैं, और अपने उस सिद्धांत को पालन करने के लिए जिसे ये मानते हैं, कुछ कट्टरपंथी सिद्धांत को जो ये मानते हैं, उसको अमल में लाने के लिए ये किसी को भी मार सकते हैं।